ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह, क्या हुआ जोधा बेगम? क्या हुआ जोधा बेगम? शहंशाह, आपने जो स्पष्टीकरण दिया उसे सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए। हमारा मन भर आया। कहां से लाते हैं आप इतनी अच्छी सोच, इतने सुंदर विचार? आज तक हम आपको अपना पति और शहंशाह मानकर प्रणाम करते आए हैं, पर आज एक सच्चे विद्वान को प्रणाम करना चाहेंगे। सच में जो आज तक एक नहीं हो पाए, उन हिंदू और मुसलमानों को आपने एक कर दिया। हमें पूरा विश्वास है आपके विचार जानने के बाद मुसलमान हिंदुओं के साथ दीपावली मनाएंगे और हिंदू मुसलमानों के साथ ईद। सबके बीच प्रेम होगा। कितना अच्छा होता ना यदि आपके जैसे विचार हर मनुष्य के होते। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर किसी के पास हमारी जोधा बेगम नहीं। नहीं शहंशाह, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उस लिहाज से हम इनाम के हकदार हैं। जोधा बेगम, हम आपके शहंशाह नहीं, आपके शौहर हैं। हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप हमें हमारे नाम से पुकारें। हम राजवंशी स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। और जिन राजवंशी औरतों के शौहर शहंशाह नहीं होते, वो अपने पतियों को कैसे पुकारती हैं? शहंशाह, आप हमें छेड़ रहे हैं ना? हरगिज़ नहीं जोधा बेगम, हम सच कह रहे हैं। क्योंकि हम इनाम के हकदार हैं, तो हम चाहते हैं कि आज आप हमें हमारे नाम से पुकारें। पुकारिए ना जोधा बेगम। नहीं शहंशाह, हम कभी नहीं ले सकते। क्या हुआ बेगम हुजूर, आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम आपकी कुछ मदद कर दें? हाँ, हम इस पुस्तक में से कुछ ढूंढ रहे थे। पर ये तो उर्दू में है। आप कहें तो हम पढ़ दें इसे आपके लिए? नहीं, इसे पढ़ना नहीं है। इसमें से बस हमें कुछ अक्षर चाहिए। रहीम ने हमें सिखाया था, परंतु अभ्यास न करने की वजह से हम थोड़ा भूल गए हैं। ठीक है, हम बताते हैं आपको। वैसे ढूंढ क्या रही थी आप इसमें? अक्षर अ, अलिफ। लाइए। ये लीजिए, ये रहा अलिफ, पर इसमें आ की आवाज ज्यादा है। आ, आम वाला आ। नहीं नहीं, आम वाला आ नहीं, हमें अनार वाला अ चाहिए। ये लीजिए। अब दूसरा अक्षर क। काफ। हाँ, अब तीसरा अक्षर ब। शायद ये लफ्ज चाहिए था ना आपको? ये क्या लिखा है आपने? अकबर। यही सीखना चाहती थी ना आप बेगम साहिबा? वो नाम
जो आवाम ने शहंशाह को दिया है। जी ठीक है, अब हम जाते हैं। आप बार बार इसका रियाज कीजिए। धन्यवाद। नहीं, क्या कहते हैं उर्दू में? शुक्रिया। जरा नवाजी है आपकी बेगम साहिबा। खुदा हाफिज। आदाब अम्मी जान। खुदा आपको उम्र दराज करे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अम्मी जान, हम हमेशा आपके लिए सिर्फ जलाल रहेंगे। वो तो बस आवाम का प्यार है जो उन्होंने हमें अकबर का नाम दे दिया है। और हमें फक्र है इस बात पर। खानदान तैमूर हमेशा तुम पर फक्र करेगा। काश तुम्हारे अब्बा हुजूर होते तो आवाम की नजरों में तुम्हें इतना ऊपर उठता देख उनका सीना चौड़ा हो जाता। आवाम ने तुम्हें अकबर नाम दिया है, इतना ऊंचा दर्जा दिया है। अम्मी जान, इतनी इज्जत का ताज हम अपने सर पर अकेले नहीं रख सकते। आप हमारे अपने, हमारे साथी, ये सब उनकी मेहनत से मुमकिन हो पाया है। तुम जानते हो जलाल, जब पहली बार तुम्हें हमने अपनी गोद में लिया था तो दुआ की थी कि तुम्हारा नाम दुनिया के सबसे अजीमोशान शहंशाह के तौर पर लिया जाए। लोग तुम्हें दिल से शहंशाह माने। तुम इनकी जमीन पर नहीं बल्कि उनके दिलों पर हुकूमत करो। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली। खुश होकर भी हमें आपकी आंखों से आंसू मंजूर नहीं है अम्मी जान। फिर हम कहाँ के अकबर जब हमारे अम्मी जान ही रो रही। आदाब शहंशाह, आदाब मलिकाए बेगम। जोधा बेगम तशरीफ लाई हैं। और आने की इजाजत है। प्रणाम अम्मी जान। जीती रहो। प्रणाम शहंशाह। हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। हम बाद में आ जाएंगे। नहीं नहीं जोधा बेटा, हम बस अभी जा ही रहे थे। वाकई आज की सुबह बहुत खुशनुमा है क्योंकि आपके दीदार जो हो गए। बताइए किस लिए आना हुआ? जी वो हम वैसे आपके हाथों में क्या है, हम जरा देख सकते हैं? नहीं नहीं, अभी से देखना नहीं है। क्या लिखा है ये? हमने आपका नाम लिखने का प्रयास किया है। बहुत खूबसूरत। हम पढ़ना लिखना तो नहीं जानते लेकिन जरूर कह सकते हैं कि ये वाकई बहुत खूबसूरत लिखावट है जोधा बेगम। हमने तो बस प्रयास किया है। लेकिन कमाल की कोशिश की है आपने। वैसे जोधा बेगम, अब राजवंशों में अपने शौहर का नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन क्या उसे लिखने की इजाजत है? हाँ, सो तो है। बस एक बार आपकी जुबान से इतना नाम सुनना चाहते हैं जोधा बेगम। देखिए ना, रुकैया बेगम भी हमें जलाल कहकर पुकारती हैं। शहंशाह, हम आपको बता तो चुके हैं, हमारे यहाँ पर पतियों का नाम नहीं लिया जाता है। कमाल है, जब नफरत थी तब जलाल जलाल जलाल, लेकिन अब जब मोहब्बत है तो आपने हमारा नाम ही लेना बंद कर दिया। क्या आप जानती हैं हम पढ़ नहीं सकते, तो आप बताएंगे कि ये क्या लिखा है? जैसे क्या आपने जलाल लिखा है यहाँ पर? नहीं, आपका दूसरा नाम। तो फिर आपने शहंशाह लिखा होगा। नाम लिखा है। अब हमारा नाम तो जलाल ही है जोधा बेगम। मैं समझ नहीं आ रहा कि आपने इसमें लिखा क्या है। इसमें अकबर लिखा है जो नाम आपको प्रजा ने दी। हे भगवान, ये हमने क्या बोल दिया? तो आखिरकार आपकी जुबान से हमने अपना नाम सुन ही लिया। छल, फिर से छल। आप छल के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं शहंशाह। अब क्या करें जोधा बेगम, हम सीधा सीधा कहते हैं तो आप हमारी बात मानते ही नहीं। लेकिन हम बस एक बार आपकी जुबान से अपना नाम सुनना चाहते थे। शुक्रिया।
वैसे जोधा बेगम, आप जानती हैं कि हम इस नाम के अकबर के मायने क्या है? बिल्कुल जानते हैं। अकबर का अर्थ होता है महान, प्रतापी, सबसे बड़ा। और हमें गर्व है कि प्रजा ने ये नाम आपको दिया है। क्या हुआ? अचानक से आप इतने गंभीर क्यों हो गए? संजीदा होने वाली बात है जोधा बेगम। हमारी आवाम ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है, हमें उनके यकीन पर खरा उतरना होगा, खुद को उनके सामने साबित करना होगा। आपको कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना हर कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। कहाँ जोधा बेगम, एक बेटे होने की जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रहे। हमारे अब्बा हुजूर की बेगम, हमारी अम्मी जान, हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे। बड़ी बात यह है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने प्रयास में अवश्य सफल होंगे। देखना, शीघ्र ही आपको चांद बेगम मिल जाएंगी। ढूंढ तो लेंगे ही उन्हें जोधा बेगम, लेकिन न जाने तब तक वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। पहचाना हमें? बोलो, हमें पहचाना? निगार, हमारी बच्ची कैसे हो गई? नहीं, हम निगार हैं, आज तुम्हारी बेटी। जाओ यहाँ से। हमें पता है तुम हमारी बच्ची हमसे छीनने आई हो ना। हम नहीं देंगे हम। जाओ यहाँ से, जाओ। सब कुछ याद आएगा तुम्हें, सब कुछ। हर एक को पहचानोगी, हमें पहचानोगी, अपने आप को पहचानोगी और याद आएगा तुम्हें वो खजाना कहाँ। सब कुछ याद आएगा, सब कुछ। निशान यहाँ कैसे? पहले तो नहीं था। लगता है जैसे किसी ने निशानी के तौर पर इसे बनाया है। कहीं किसी को इस पोशीदा जगह के बारे में मालूम तो नहीं चल गया? आप जो कह रहे हैं हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह जलाल आवाम का दिल जीतता जा रहा है, उसे देखकर हमारा खून जलता है। जब भी जलाल जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे जिस्म को जिंदा काट रहा है। और आप कहते हैं कि हम सब्र रखें। हाँ, सब्र रखो। कब तक? आखिर कब तक? हम आज तक सब्र ही रखते हुए आए हैं। अब सब्र नहीं होता हमसे। अब हमसे सब्र नहीं होता। अब हमें वो चाहिए जिस पर हमारा हक है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। मगर जब तक जलाल जिंदा है ये नामुमकिन है। यही गलती तो हम करते आए हैं। एक शहंशाह को हराने के लिए उसे कत्ल कर देना ही हल नहीं, उसको हराने के लिए उसे घुटनों पे लाना होता है। उससे उसकी हार कबूलवानी होती है। अबुल माली, हमें लगता है कि चोट का असर तुम्हारे दिमाग पर हुआ है। जलाल शिकस्त कबूलेगा। बेशक, एक जंग जो जलाल से उसका सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ। दिमाग फिर गया है तुम्हारा।
तुम जानते भी हो किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम जलालुद्दीन से जंग करोगे जिसने कभी हारना नहीं सीखा। जलाल को घुटनों पर कौन लेकर आएगा? तुम? हम नहीं, कोई और, जिसकी फौजें निकल चुकी हैं काबुल, कांधार, बतक्षा और अंडीजान से जलाल का खात्मा करने के लिए। तो अबुल माली, बेहतर होगा कि तुम अपने उन दोस्तों को समझा दो कि जिससे वो जंग करने आ रहे हैं वो जलालुद्दीन है, जिसके पास दिल नहीं है और जो शेर की तरह लड़ता है। अगर तुम्हारा जलाल शेर की तरह लड़ता है, तुम्हारे शेर को हराने के लिए जो आ रहा है उसका दिमाग लोमड़ी जैसा है, उसकी नजर गिद्ध जैसी और चीते जैसी फुर्ती है उसमें। कत्ल करना उसका शौक है, खून बहाना उसके लिए खेल। रही बात जलाल के संग दिल होने की, जो जलाल से मुकाबला करने आ रहा है उसके जैसा वहशी और संग दिल हमने आज तक नहीं देखा। उसके जिंदगी में माफी और रहम जैसे लफ्ज ही नहीं। जलाल को घुटनों पे ला सकती है वो। घुटनों पर ला सकती है? इसका मतलब एक औरत जलाल से मुकाबला करेगी? हाँ, औरत नहीं, जल्लाद है वो। दुनिया की सबसे ज्यादा बेरहम और वहशियाना शख्सियत, जलाल की सौतेली माँ चूचक। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। बचाओ मुझे। नहीं, माफ कर दो मुझे। कहते हैं मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, मगर तुम हमसे वो मांग रहे हो जो हमारे पास है ही नहीं। ना माफी, ना रहम। अफसोस, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी किए बिना ही तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा।
रहम, रहम, मुझे माफ कर दो। रहम, रहम। इसकी मौत मजेदार होनी चाहिए कि हमारी दिलजोई हो सके। माफ कर दो मुझे। जलाल को हमारा नाम याद रहेगा कयामत तक। महाचूचक।